ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है धर्म बीज है। धर्म बीज है ये लेख जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। इसे लिखने वाले लेखक भ्राता राजकुमार जी सहगल हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। धर्म की चिंता सबको है, लेकिन विधि का ज्ञान किसी को नहीं। घुन लगा बीज, बंजर खेत, योग रूपी जल का अभाव, कर्म रूपी हल भोंडा, सब कुछ बेकार। साधन बेकार हो जाएं, सुधार की विधि मालूम न हो, तब केवल चिंतन करते रहने मात्र से क्या होगा। धर्म को जीवित करने की विधि जो धर्म गुरुओं ने अपना रखी है कि बड़े बड़े भव्य मंदिरों का निर्माण करवाना, खर्चीले यज्ञों तथा अनुष्ठानों का आयोजन करना, बड़े बड़े सेठियों को दान पुण्य के लिए उकसाना, फिर उनके नाम की महिमा करना, उन्हें धर्मात्मा, दानवीर आदि आदि पद बांटना, लोगों को कीर्तन भजन एवं माला जपने की प्रेरणा देना, धार्मिक मेलों का आयोजन करना, जिज्ञासुओं को आशीर्वाद बांटना, गुरु भक्ति की प्रेरणा देना, ईश्वर आश्रित रहने की प्रेरणा देना, तुम माला फेरो, दान पुण्य करो, अनुष्ठान करो, गुरु भक्ति करो, परमात्मा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त करना कठिन है। गृहस्थ में रहते कर्म शुद्धि संभव नहीं है। गृहस्थियों को गुरु आश्रित ही रहना होगा। सट्टे में सफलता, मुकदमे में जीत, धंधे में सफलता आदि आदि में आशीर्वाद बांटना गुरु का कार्य है। फिर चाहे चेला कुकर्मी ही क्यों न हो, चेले के कुकर्मों से गुरु का कोई वास्ता नहीं, चूँकि वह मेरा चेला है, इसलिए उसे आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। गुरु की शह, गुरु का आशीर्वाद पाकर चेला दुगने जोर से भी कर्म करता है। वह समझता है गुरु के रूप में ईश्वरीय सत्ता मेरे साथ है, मेरी सहयोगी है। इस प्रकार धर्म जन जीवन में से उठकर गुरु की मुट्ठी में चला गया और वहाँ बंद पड़ा पड़ा सड़ गया। गुरुओं की दुर्गति। धर्म के चार पांव हैं जिन पर धर्म खड़ा रहता है। चार में से एक पांव भी यदि टूट जाए, तब चाहे चारपाई हो अथवा कुर्सी, खड़े नहीं रह सकते, उपयोगी नहीं रह सकते। धर्म के पांव: अनशुद्धि, संगशुद्धि, सत्संग और ब्रह्मचर्य। अनशुद्धि: जैसा अन्न वैसा मन, ये कहावत धर्म क्षेत्र में मशहूर है। सभी जानते हैं, सभी मानते हैं। चेला बुरे कर्मों से धन कमाकर गुरु को अन्न खिलाए, तब गुरु का अन्न शुद्ध कहाँ रहा। जब अन्न शुद्धि नहीं, तब मन भी शुद्ध कैसे रहेगा। संग शुद्धि: विकर्मी को सुकर्मी बनाना धर्म का काम है। विकर्मी को विकर्मी रहने देना,
फिर उसको चेले रूप में स्वीकार कर उसका संग करते रहने से संग शुद्धि कहाँ रही। जैसा संग वैसा रंग, ये कहावत भी धर्म की है। सत्संग, सत्य यानी सत्य का संग। सत्य एक परमात्मा है, उसी का संग सत्संग कहलाता है। लेकिन गुरुओं ने भजन कीर्तन मंडली को ही सत्संग का नाम दे रखा है। ब्रह्मचर्य, निज देह सहित सर्वदेहिक धर्मों एवं संबंधियों को भूलने की दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन परम आवश्यक है, क्योंकि काम से कामनाएं जन्म लेती हैं, जो कि मनुष्य को देह एवं देहिक विषयों में फंसाती हैं। देह एवं देहिक विषयों में फंसा प्राणी कामनाओं का दास बन जाता है। उसकी वृत्तियां उसी में घूमती रहती हैं, चित्त स्थिर नहीं रहता, इसलिए उसे परमात्मा की याद में रस नहीं आता। 4 में से 3 पांव टूटे हुए हैं, ये तो प्रत्यक्ष दर्शनीय है। ब्रह्मचर्य के बारे में मैं कोई वक्तव्य देना नहीं चाहता। फिर यदि ब्रह्मचर्य पक्का भी हो तब भी किस काम का, क्योंकि केवल एक पांव पर धर्म खड़ा नहीं रह सकता। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य रोजमर्रा पाप करता रहता है, पाप के कारण दुखी होता है, फिर साधु सन्यासियों के पास जाता है। सन्यासी कहते हैं 1000 माला राम नाम की जपो, इतने ब्राह्मणों को भोजन कराओ, भगवान पर चांदी का कलश चढ़ाओ, गुरु को सोने की गाय दान करो, सब ठीक हो जाएगा। मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कहता है पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर दवा दे देता है, ये नहीं कहता कि अगड़म बगड़म मत खाओ, इसी से बीमार पड़ते हो। धंधे की बात है, लोग बीमार नहीं पड़े तब डॉक्टर का धंधा कैसे चले, लोग दुखी नहीं बने तब साधु को कौन पूछे। इसलिए परमात्मा कहते हैं मनुष्य मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सभी अपनी अपनी निजी स्वार्थ में बंधे हुए हैं। एक मैं ही सबका कल्याण करता हूँ। अब परमात्मा कल्याण करते हैं, अब परमात्मा कैसे कल्याण करते हैं, यही समझने की बात है। मानव कल्याण की ईश्वरीय विधि, जैसा कि कहा जा चुका है कि धर्म बीज है, गृहस्थ खेत है, कर्म फल है और योग पानी है। खेती चाहे अन्न की हो अथवा धर्म की, दोनों में ही खेत प्रधान है। खेत यदि झाड़ झकाड़ों से भरा हो, पथरीला हो, तब उसमें हल जोतना कठिन हो जाता है और बिना ठीक से जुते खेत में बीज भी ठीक से नहीं उगता। खेत खराब तभी होता है जब लंबे अरसे तक उसकी सार संभाल नहीं की जाती। धर्म गृहस्थ समाज एवं राज सत्ता में ही फलता फूलता है। इस सत्य की विस्मृति कारण ही खेत बंजर बन गए। बीज तो परमात्मा नया ले आते हैं, लेकिन उसे बोया तभी जा सकता है जब पहले खेत तैयार हों। खेती की बात खेत वालों से ही की जाती है। यही कारण है कि परम पिता परमात्मा शिव धर्म पुनर्स्थापना के बाद
गृहस्थ वालों से ही करते हैं। ईश्वरीय अवतरण एक गृहस्थ के तन में ही होता है। साधु सन्यासियों के पास खेत ही नहीं है, वे तो कर्म त्यागी हैं, इसलिए खेती नहीं कर सकते। परमात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने स्थायी रूप से कह रखा है कि मुझे गृहस्थ योगी ही प्रिय हैं। जो परमात्मा को प्रिय हैं, जहाँ खेत है, जहाँ कर्म है, वहीं तो जल बरसेगा, वहीं तो परमात्मा आएगा। सुख दुख कल्याण अकल्याण की बात भी वही है। पतित पावन वहीं तो आएगा जहाँ पापी हैं। सन्यासी तो अपने आप को पहले से ही पवित्र घोषित कर देता है, तब परमात्मा वहाँ जाकर करे भी क्या। फिर साधु सन्यासी सभी अपनी अलग अलग मत वाले हैं, वहाँ परमात्मा किस किस को मनाएगा। ये सभी पहले से ही अपने आप को परमात्मा माने बैठे हैं, वहाँ परमात्मा की दाल गलेगी कैसे। शिव भगवानोवाच, हे आत्माओं, तुम्हारे गृहस्थ रूपी खेत में काम क्रोध मोह अहंकार रूपी कटीले झाड़ बहुत उगे हुए हैं, इन्हें साफ करो। फिर पवित्रता प्रेम शांति सुख आनंद रूपी हल जोतो। ईश्वरीय याद रूपी जल से इस खेत को सींचो। फिर देखो इस खेत में दिव्यता रूपी धर्म किस रीति फलता फूलता है। जब प्रत्येक खेत हरा भरा हो जाएगा, तब कहीं भी दुख का नामो निशान नहीं रहेगा, चारों ओर सुख ही सुख नजर आएगा। इसे ही स्वर्ग कहते हैं। जब गृहस्थ रूपी खेत हरे भरे हो जाएंगे, तब समाज गांव कस्बे शहर देश और विश्व स्वतः ही स्वर्ग बन जाएगा। इतनी साधारण सी बात पर कोई सहज समझ सकता है। मैं शिव परमात्मा स्वयं कोई चमत्कार नहीं करता, कोई आशीर्वाद नहीं करता। मैं न सुख देता हूँ न दुख देता हूँ, मैं केवल मार्ग बताता हूँ। तुमको ही चमत्कारी बनाता हूँ, तुमको ही सुखदाता बनाता हूँ। मैं शिव परमात्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु अजन्मा अकर्ता अभोक्ता हूँ। जो कोई मेरे इस स्वरूप को यथार्थ रीति से स्मृति में रखते हुए समझने की कोशिश करता है, वही मुझ परमात्मा को यथार्थ रीति से जानकर सत्य को प्राप्त करता है। अच्छा, ओम शांति।